नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल। बंगाल चुनाव में भी 6 दौर बाकी हैं, लेकिन इसके बीच बंगाल में उगाही और सिंडिकेट वाले कथित ऑडियो टेप को लेकर घमासान काफी तेज हो गया है। बीजेपी ने वायरल ऑडियो को हथियार बनाकर ममता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। हालांकि टीएमसी ने इसे फर्जी बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि वो ऐसे ही हथकंडे अपनाती है। तो आज हम चर्चा में बंगाल चुनाव में ऑडियो कांड पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था? 2 साल 2.5 साल तक पहुंच जाता था हर बार। इस टेप कांड ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। लगभग हर रैली में बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर तोलेबाजी और कटमनी के आरोप लगाती ही रही है, मगर इसी आरोपों के बीच इस चुनावी समर में इस ऑडियो की एंट्री हुई। इस ऑडियो के आते ही ऐसा लगा मानो चुनावी सियासत में बीजेपी के हाथ अलादीन का चिराग लग गया। एक ऐसा तीर जो टीएमसी को बेधने के लिए पर्याप्त था। इस ऑडियो में 2 लोग बात कर रहे हैं। इस बातचीत में कटमनी का जिक्र तो है ही, साथ ही ममता और अभिषेक जैसे भारी भरकम नाम सामने आ रहे हैं। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था? अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है, उस तक पहुंच जाता था हर बंद। बाकी जो था वो मिले में वो खाली यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सर आपके साथ लास्ट 2.5-3 साल से 3 साल से अशोक मिश्रा है 3-4 साल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि कटमनी और उगाही का ये पैसा बंगाल में ममता के प्रचार अभियान तक पहुंच रहा है। मांग की जा रही है कि प्रशांत किशोर की भी जांच हो। उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ, यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से गया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। बीजेपी का दावा है कि ये टेप कांड ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल पहुंचाने वाला है। ममता दीदी की भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की हितों को अनदेखा कर रही है। वो बंगाल की युवाओं की अधिकार को छीन के उनकी अधिकार के पैसे को तोलाबाजी करके अपनी जेब में भर रही है। जेल जाना तय है। टीएमसी इस टेप कांड से घिरती नजर आई, लिहाजा टीएमसी के नेता सामने आए। उन्होंने बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि आवाज किसकी है कुछ नहीं मालूम। बीजेपी सिर्फ अफवाह फैला रही है। अफवाह फैलाकर वो बंगाल की जनता को बरगलाना चाहती है। ऑडियो टेप এটা দেখা গেছে টিভিতে 2টো লোক কথা বলছে এবং পরীক্ষা করে এখনো পর্যন্ত কে বা কারা কোন বিষয়ে কথা বলছে কোনো জায়গাতেই সেটা প্রকাশ্যে আসেনি। কাজী টেপের সম্পর্কে কোনো মানুষেরই কিছু জানা নেই। একটা তৈরি করা গল্পকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। इस टेप कांड का बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे को घेरने की कोशिशें और तीखी होती जा रही हैं। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में आज तीसरे दौर के चुनाव के प्रचार के थमने का वक्त है। ये थम चुका है, लेकिन अब ये एक नया ऑडियो टेप आ गया है। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहां गायब है? इस वक्त हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। शिशिर बाजूरिया जी बीजेपी, प्रोफेसर संगीत रागी जी संघ के जानकार, जयंता घोषाल जी वरिष्ठ पत्रकार, कमरुज्जमा चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता, सुपर्णो मोइत्रा जी टीएमसी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुपर्णो जी, एक बेहद गंभीर आरोप आप पर, अब ये सच है झूठ है,
बनाया गया है, वो सबसे अलग हटके सवाल दूसरा है सर, क्योंकि आपकी पार्टी, आप लगातार इस पर अपनी सफाई दे चुके हैं। क्या चुनाव में आपको इस ऑडियो टेप का नुकसान हो जाएगा? सैयद अंसारी साहब आदाब, और दूसरे जो रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट यहाँ पे आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, दो तीन चीज़ इस विषय में कहना चाहता हूँ। पहला चीज़ तो अगर ये जो टेप जो दिखा रहे हैं या कहीं पे भी जो दिखाया जा रहा है, हर चैनल लेकिन अस्वीकरण से ये टेप दिखाना शुरू करते हैं, मतलब डिस्क्लेमर लगाते हैं कि इसके विश्वसनीयता पे उनका ये वो दावे से नहीं कह सकते। तो जिस चीज का कोई विश्वसनीयता ही नहीं है उसके विषय में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। एक नहीं सर, हमने आपसे दूसरा सवाल पूछा, हमने यही पूछा। देखिए, हम भी ये कह रहे हैं, आज तक भी ये कह रहा है सुपर्णो जी, आज तक भी कह रहा है। नहीं सुनिए ना, हम भी ये कह रहे हैं कि इस टेप की हम भी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में अगर एक टेप ऐसा आ जाता है तो क्या आपको, टीएमसी को उसका नुकसान होगा, वोटर्स प्रभावित होंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, इससे ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। तो जो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का काम 10 साल से देखे हुए हैं, वो भली भांति ये सब चीज से वाकिफ है। इससे कोई असर चुनावी नतीजे पे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, शिशिर जी से हम जवाब लेना चाहते थे, लेकिन वो है नहीं, अभी जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में, तो हम जरूर सुपर्णो जी आपकी बात उन तक ले जाएंगे। लेकिन आपने सीधे सीधे इस बात का हमें जवाब नहीं दिया, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और देश में कहीं भी चुनाव हो, जनता पर हर मुद्दा असर डालता है। खैर, चौधरी साहब, ममता बनर्जी एक अपील करती हैं 15 देश के नेताओं से, विभिन्न राजनीतिक दलों से, कि एक हो जाइए आप, वरना बीजेपी जीत जाएगी बंगाल में। इसका मतलब सीन में आप कहीं नहीं हैं। और अगर वो कांग्रेस से भी अपील करती हैं, सोनिया गांधी को भी ये चिट्ठी लिखती हैं, तो आप शामिल क्यों नहीं होते? और क्या आपको लगता है कि आपको और टीएमसी को, या सीधे सीधे टीएमसी को इस ऑडियो टेप का नुकसान होगा? चौधरी साहब। देखिए सईद अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को ये सवाल पूछने के लिए कि ममता बनर्जी का चिट्ठी जो अपना जो दल का प्रमुख है, पहले हल्का सा टेप वाले सवाल का जवाब दे दीजिए सर। टेप वाला पे मैं आ रहा हूँ। देखो, आज 8 फेज का इलेक्शन है, और ये आज नई बात नहीं है कि नारदा का भी एक वीडियो टेप सामने आया था 2016 का आसपास, तो जिसमें कि जो आज जितना भी लीडरशिप बीजेपी में है, चुनाव लड़ रहे, सबका उसमें वीडियो टेप में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आज तक उसका नतीजा क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। सब धड़ल्ले से कोई संसद बन चुका है, तो कोई इस बार इलेक्शन में लड़ रहा है। लेकिन मुद्दा का बात यहाँ पे है, जो इस बार 8 फेज का इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, देखिएगा हर फेज का इलेक्शन से पहले एक ना एक ऑडियो टेप निकलेगा। ये बीजेपी का फितरत है। लेकिन हम ये मानते हैं जो भी टेप है, सच्चाई है, झूठ है, वो अलग बात है, लेकिन सिंडिकेट राष्ट्र बंगाल में है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। 900 करोड़ कौन खाया, 40 करोड़। देखिए, सुपर्णो जी भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, चौधरी साहब आप भी जवाब नहीं दे रहे। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे मैं बोल रहा हूँ जो चीज, अरे आप नेता हैं, आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं सर चौधरी साहब कि अगर इस तरह का कोई टेप आता है, भले ही वो झूठा हो, मान लीजिए झूठा हो, भले ही वो किसी की साजिश हो, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सुपर्णो जी भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बाजोरिया जी भी आएंगे, वो आप पर आरोप लगाएंगे, क्या इसका असर होता है? जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है आपके वोटों पर, टीएमसी के वोटों पर असर पड़ेगा, कम होंगे? नहीं सईद अंसारी जी, हमाम में सब नंगे हैं। सीधा मैं एक बात का कबूलता हूं, इस वक्त जो लीडरशिप करप्ट थे, जो भ्रष्ट थे टीएमसी में, आज के डेट में वही नेता बीजेपी का घर भरे हुए हैं, बीजेपी के आज के डेट में कैंडिडेट्स हैं। तो सर आप नहीं सर, हम देखिए अपनी आपकी हमारी इन मुद्दों पर खूब चर्चा होती है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, यही सवाल हम जयंतो जी से भी पूछेंगे और प्रोफेसर रागी से भी पूछेंगे। भाई क्या जनता को लगता होगा ना कि एक ऐसा ऑडियो टेप आ गया चुनाव से पहले,
तो कहीं ना कहीं वोट तो प्रभावित होते होंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि आप तो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है चौधरी साहब? नहीं, ये ऑडियो सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बंगाल का चुनाव में। बंगाल का चुनाव में एक रिक्शावाला से लेकर एक करोड़पति तक उसको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सोच रखता है यहाँ पे। और इस तरह का लास्ट मोमेंट का जो मार्केटिंग टेक्निक होता है ऑडियो टेप, अरे ऑडियो टेप है तो आप पहले 2 दिन पहले क्यों नहीं लाए? प्रधानमंत्री हर बार आते हैं यहाँ पे, जिस दिन निर्वाचन होते हैं उसी दिन आकर उनको हेलीकॉप्टर उतारता है बंगाल में, या बंगाल में नहीं उतार पाए तो बांग्लादेश में जाकर पहुंचते हैं। ये सब एक मार्केटिंग का गेम प्लान है सर सईद अंसारी साहब, इसको हम कोई इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते, लेकिन इस बात का यकीन करते हैं कि भ्रष्ट तो है, भ्रष्टाचार तो है, सिंडिकेट राज भी है यहाँ पे, ठीक है, इसको कैपिटलाइज करना है। ठीक है, आते हैं सर, थोड़ा सा समय कम है। बाजोरिया जी भी हमारे साथ आ गए हैं, शिशिर जी भी आ गए हैं। शिशिर जी, सुपर्णो जी और चौधरी साहब जो दोनों हैं वो ये कहते हैं कि नमस्कार, वो दोनों ये कहते हैं शिशिर जी कि इस ऑडियो टेप का कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा, हमारे वोटों पर नहीं पड़ेगा, और ये तो बीजेपी की साजिश है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि इस ऑडियो टेप के आने के बाद से आपके वोट बढ़ेंगे, बंगाल की जनता आपको ज्यादा वोट देगी और वो टीएमसी से दूरी बनाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये बोलते हैं कि ऑडियो टेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी मर्जी है जो बोल दें, इनकी मर्जी है जो बोल दें कि ऑडियो से, ये टेप से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए, अब ऐसा है, शायद ये एक और चीज बोलना चाह रहे हैं कि अब इनके वोटों का जो इतना बड़ा घाटा हो गया है, क्योंकि लोग इतने दूर चले गए इनसे कि हर तरह का ये हथकंडा अपनाने को में बैठ गए हमारे तृणमूल पार्टी कि अब कोई एक शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अब हम तो इतने पिछड़ गए हैं कि अब एक ऑडियो टेप में और क्या हो जाएगा। यहाँ पर तो ये हो गया है कि मुख्यमंत्री अभी भी तो मुख्यमंत्री है ना, तो मई तक तो यही मुख्यमंत्री रहे। शिशिर जी, उनको तो कमीशन से जो चिट्ठी आया है, ठीक है, वो जवाब आ गया। शिशिर जी, देखिए, खबरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आपके नेताओं के रिएक्शन सब कुछ लगातार दिखा रहे हैं। शिशिर जी, क्या इस ऑडियो टेप के आने के बाद से बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, बंगाल की जनता का विश्वास आप पे बढ़ेगा और आपको वोट मिलेंगे ज्यादा? देखिए साहब, हमको वोट जो मिल रहे हैं किसी टेप के आधार पे नहीं, हमको वोट मिल रहे हैं जो हम सोना और बांग्ला का जो हम यहाँ पर लोगों के सामने लाए हैं, जो हमारे घोषणा पत्र है, आ रहे हैं सुपर्णो जी आपके पास, उस पे कि हम जो बंगाल, जो इस देश का प्राय 1/3 उत्पाद इस देश का बंगाल में होता था, आज वो 5% से नीचे आ गया है। ठीक है सर, एक सेकंड शिशिर जी, आज समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, क्षमा, आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन आपने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। आप कहिए ना कि हाँ, ऑडियो टेप आया है, टीएमसी से लोग नाराज होंगे, हमने भ्रष्टाचार पर पोल खोली और हमें वोट मिलेंगे। खैर, कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। बात बोल दूं कि देखिए, इससे तृणमूल का नुकसान होना है, वो होगा, और आपका फायदा होगा, और आपका फायदा होगा। हमारे बोलिए ना सर, दिल से बोलिए कि हमारा फायदा होगा, उसमें क्या दिक्कत है। खैर, आते हैं हम सर, जयंतो सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जयंतो जी, बहुत सीधा सा, सिंपल सा सर ये सवाल आपसे है, समझाइए हमें कि अगर चुनाव के दौरान इस तरह का कोई ऑडियो टेप आता है, कोई वीडियो आता है, कोई भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, तो जनता पर क्या असर पड़ता है और वोट उससे प्रभावित होते हैं या नहीं? मुझे लगता है अंसारी साहब, इसका चुनाव में प्रभाव होने का संभावना बहुत है, होने का संभावना है। इसीलिए पॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली इस समय ये ऑडियो टेप को भी रिलीज किया गया है। हमारे देश में कभी कभी असर होता है, कभी कभी नहीं होता है। कल्पना राय को टाडा कोर्ट में अरेस्ट किया था, वो जेल से लड़ा था और चुनाव जीता था। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी एक टेप रिलीज हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ था वो टेप, और उस समय नरेंद्र मोदी जी 2014 में कैसे जीता था, वो टेप, उसमें कोई असर नहीं था। लेकिन जब बोफोर्स के इशू में आपको गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, एक लोकसभा चुनाव एक बोफोर्स वार्ड लेके हो गया था, जो अभी तक उसका साबित नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो 7 साल हो चुका है। अभिषेक अगर दोषी हैं और आपके पास वो टेप को, अगर बीजेपी का टॉप लीडरशिप जो कह रहे हैं
और जो सीबीआई कह रहे हैं दोनों अगर सेम हैं तो क्यों नहीं आज ही इवनिंग में अभिषेक को अरेस्ट कर लो, ठीक, सबसे अच्छा होता है और इंटरोगेट करके और थोड़ा जानकारी मिलेगा। लेकिन मैं इसके साथ सहमत हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है जो और शिशिर जी जो बोल रहे हैं उसके साथ मैं सहमत हूं। सिर्फ टेप इशू नहीं है, इससे मिक्स प्लाटर। अभी थर्ड इलेक्शन के पहले ऑडियो टेप आया, फोर्थ इलेक्शन के पहले और कुछ आ सकता है, तो इससे मास्टर स्ट्रैटेजी। और मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं मोदी जी का, अमित शाह जी का ये स्ट्रैटेजी को। और जब आपका ना इम्यूनिटी कम होता है तो बुखार होता है। वायरस आने से 4 लोगों में 1 लोगों को बुखार होता है। अभी ममता जी का इम्यूनिटी पावर कम है ना, आपका 6 मतलब जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और पूरी दीदी का जो असर है, इस समय इम्यूनिटी पावर भी कम है, तो इसीलिए असर होने का संभावना भी ज्यादा है। और एक सेंटेंस अभिषेक के बारे में जी, जो दीदी के बारे में नहीं है, जो अभिषेक का जो बड़ा मकान, अभिषेक का लाइफस्टाइल, ये जो परसेप्शन सोशल मीडिया, अभिषेक बनर्जी का घर में जो एस्केलेटर है उसका भी फोटो वायरल हो रहा है। तो इसमें परसेप्शन जो चुनाव के समय हुआ है और उस समय ये जो एक्शन, तो इसका असर होने से मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा, ये होने का संभावना जरूर है। सर बहुत स्पष्ट जी बहुत स्पष्ट आपने ये बता दिया कि असर होगा, अवश्य होगा। सुपर्णो जी देखिए, आप इनकार कर रहे थे, शिशिर जी आप थोड़ा सा बच रहे थे, फायदा होता हुआ आपको दिख रहा है। नहीं ठीक है सर, ठीक है, अरे हम वैसे रेफरेंस दे रहे हैं सर, रेफरेंस दे, अरे ना हाँ प्रोफेसर रागी से बात कर लें फिर आते हैं आपके पास। लेकिन हाँ चौधरी साहब ने वही बात कही थी कि ये तो मार्केटिंग है, और वही जयंतो सर भी यहां पर कह रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी सर, एक उदाहरण बहुत अच्छा कमल राय का दे दिया है इन्होंने, जयंतो जी ने। थोड़ा सा सर हम आगे आपको ले चलें तो एक नारा हमारे देश में 1980 से थोड़ा सा पहले इंदिरा हटाओ का लगा था और विभिन्न राजनीतिक दल एक हो गए थे, लेकिन उस नारे का भी असर नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ फिर से जीत कर आ गई थी। तो आपको लगता है कि ये ऑडियो टेप और लगातार हर चुनाव, हर फेज से पहले कुछ ना कुछ आना, ये जरूर चुनाव पर असर डालते हैं, वोटों को प्रभावित करते हैं, वोट इधर उधर होते हैं सर या नहीं होते? देखिए, मुझे कोई ऐसा इस प्रकार का, मैं एक प्रोफेसर हूं इसलिए जब तक मेरे पास आंकड़े नहीं आएंगे जी कि एक मुद्दे से इस प्रकार का प्रभाव होता है और कितना होता है, तब तक मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एक परसेप्शन जरूर है कि यदि इस प्रकार के मामले आते हैं चुनाव के दरमियान, तो वो उन्हीं आरोपों को एक प्रकार से पुष्टि करता है जो विपक्षी दल बहुत दिनों से ममता बनर्जी के खिलाफ और खास करके उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगा रहे थे। यानी कि ये पुष्टि हो रही है इस बात से कि ममता बनर्जी की पार्टी को एक कोल घोटाले से, मैन्युफैक्चरिंग से, सब प्रकार से कहीं न कहीं से कटमनी और घोटाले के पैसे आते थे। अभिषेक बनर्जी उसके बहुत बड़े सूत्रधार थे। निश्चित तौर पर यह ममता बनर्जी के जो इमेज है उसको डेंट करेगा। अब ये डेंट करने के बाद ये कितना वोटों को प्रभावित करता है, ये मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक कि मेरे पास इस प्रकार के एम्पिरिकल आंकड़े नहीं है। लेकिन एक बात जो अभी जयंतो दा ने कहा, उसमें थोड़ा मैं फर्क करना चाहूंगा। जब एक यूपीए की सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी यूपीए के खिलाफ थी। वहां एक प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को आने से हम रोक दें। वैसी स्थिति में जब हवा नरेंद्र मोदी की तरफ बह रही थी, वैसी स्थिति में किसी भी ऑडियो टेप वगैरह का कोई काम नहीं करता है। लेकिन यहां पर जैसा कि जयंतो दा ने कहा कि ममता बनर्जी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है जी। मैंने आज तक किसी भी इलेक्शन में इतने बड़े स्तर पर नेताओं का छोड़ करके भाग जाना दूसरी पार्टी में, अपोजिशन पार्टी में, मैंने ऐसा नहीं देखा था। कल तक जो मेरे साथ प्रवक्ता आज तक पर डिबेट कर रहा था, अगले दिन देख रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन करके आकर के बैठ गया। तो ये मेरे लिए आश्चर्य है। जितेंद्र तिवारी की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में गहरे स्तर पर घुन लग गया है, दीमक आपको अंदर से चाट गया है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये है कि और जब
यहाँ पर जो है वो टेप जो है वो एंटी इनकम्बेंसी के साथ खड़ा हो रहा है। हाँ। इसलिए निश्चित तौर पर ये डेंट करेगा, सर कितना डेंट करेगा या आकलन। रागी सर संगीत सर, आज समय थोड़ा सा कम है। सुवर्णोदा देखिए, जयंतो दाने और प्रोफेसर रागी ने, एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार, एक राजनीतिक विश्लेषक, अगर दोनों ये कह रहे हैं कि भाई असर तो करेगा ही करेगा, और आप ये मत भूलिए कि एंटी इनकम्बेंसी भी आपके साथ है, डर लग रहा है सुवर्णोदा आपको? मैं कह रहा हूँ जयंतोदा या डॉक्टर रागी साहब डॉक्टरेट है, तभी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में बात कहा, क्योंकि और उन्होंने कहा कि जब तक वो डेटा, एम्पिरिकल डेटा उनके पास नहीं होगा तो इस टेप के साथ उसका लीनियरिटी वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन आप जनता को सुवर्णोदा कैसे समझाएंगे? आप उसी शास्त्र पढ़े हुए, तो रागी जी का बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल मैं सहमत हुआ। लेकिन जमीनी स्तर पर सुवर्णोदा जनता को कैसे समझाएंगे आप कि ये गलत है? मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ। देखिए, अभी शिशिरदा भी कुछ उन्होंने कहा नहीं, जयंतोदा भी इम्यूनिटी लो का बात उन्होंने कहा। देखिए, अभी उन्होंने कहा अभी एक एडवर्टाइजिंग में भी एक मॉडल होता है, जो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कमरुद्दीन भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी अच्छे बहुत बड़े औहदे में काम भी कर चुके हैं। तो एक मार्केटिंग का एक मॉडल है, एक उसको कहते हैं कि डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड डिराइविंग एंड मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। सुवर्णोदा, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो सुनिए ना सर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मैं रोक रहा हूँ बीच में, समय थोड़ा सा कम है। देखिए, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रोफेसर रागी ने दूसरी बातें कही हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा सवाल बहुत स्पष्ट और सीधा सा था, फर्क नहीं, और वो ये था, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शिशिर जी ईमानदारी से एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हाँ, जल्दी से बताइए ना कि कितना फायदा हो रहा है आपको इसका? देखिए, बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ये जो सत्य आज आ गया है सामने, ये चीज जो हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा रुक के बोल रहा था। देखिए, आज जयंत बाबू जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब उनके मुख से सुना, मैं खुल के बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो सत्य सामने आ गया, जो हम लोग बार बार बोले जा रहे थे, ये किसी को हम लोग ने रिलीज नहीं किया है, मगर ये सत्य सामने आ गया, जनता ही ठीक करेगी कि भाई हम जो बार बार बोल रहे थे कि यहाँ बीजेपी को वोट देगी जनता, सब तरह तस्करी चल रहा है, जनता बीजेपी को वोट देगी ना, फायदा होगा। कोई दो बात नहीं है। ठीक है, हमें ठीक है सर, मिल रहा था तो 125 मिलेगा। शिशिर जी, सुवर्णो जी, चौधरी साहब, जयंतोदा, संगीत साहब, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज थोड़ा सा समय हमारे पास कम था, लेकिन बहुत धन्यवाद।